Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. गाइज हम सबने ना लाइफ में ऐसी मोमेंट एक्सपीरियंस की है, मे बी काफ़ी कलेक्टिव्स मेरे अभी भी कर रहे हैं और इसी की वजह से शायद मुझे ये डाउनलोड आया था कि हम काफ़ी लाचार फील करते हैं, काफ़ी बेबस फील करते हैं, काफ़ी पुरानी बातों को जो हमारे साथ घटित हुई है उनको हम सोच के ऐसा होता था तो हम ऐसे ही होते थे, अगर ऐसा होता था तो अभी ये तकलीफ नहीं होती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के लॉसेस हो सकते हैं, एक्यूजेशन हो सकता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम गलत दिए गए हैं आपके कैरेक्टर को लेके, मतलब काफ़ी कुछ ये जो उलझन में हम अटक जाते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैं देख रहा हूँ जो मेरे कलेक्टिव्स के साथ हुए हैं। एंड जब भी हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी ऐसे सिचुएशन से गुजरती है, देयर आर सर्टन केमिकल्स जो रिलीज नहीं होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, जो हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। सो एक विशियस साइकिल है। तो अगर आपकी वो सिचुएशन है तो देयर आर सर्टन केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और वो रिलीज कैसे होंगे? जब भी आप अच्छी पॉजिटिव लाइफस्टाइल जियो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, अपनी जिम्मेदारियों के अलावा जो भी आपका पूजा पाठ है, मंत्र है, मेडिटेशन है, वो करो। लेकिन क्या ये हेल्प करता है वाकई? हमारे साथ इतने सारे सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स हैं। यस, कॉन्शियसली आपको पॉजिटिव स्टेप्स तो लेने ही हैं, आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप आज डिले करोगे तो कल आपको शायद लेना पड़ेगा पॉजिटिव स्टेप्स। आप परसों डिले करोगे तो आपको उसके अगले दिन लेना तो पड़ेगा। ये चॉइस आपकी है कि आप जितना जल्दी कॉन्शियसली उसको अडॉप्ट करते हो पॉजिटिव स्टेप्स को। जो बेसिक रीडिंग का मकसद है, ये आपके साथ एक आज की जो रीडिंग, मेरे ख्याल से अगर आप उसको बोल दो कि एक थॉट है, एक ख्याल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंट्यूटिवली, जो भी आ रहे हैं मैसेजेस। ये विशियस सर्कल में हम अटक गए हैं। एक तरफ से हम जूनी बातें सोचते हैं, दुख होता है, नाराज़गी होती है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, फिर हमें उठाना भी है अपने आप को, ज़िंदगी तो काटनी है, ज़िंदगी तो चलाना है हमें, हमारी जिम्मेदारियां हैं, किसके परिवार की, किसके अपने घर की सदस्यों की। कोई इनकम करता है अपने घर के लिए, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो वो जिम्मेदारियों के साथ भी हमें चलना तो है। आप कुछ टाइम तक वो पॉजिटिव चीज़ें करते हो लेकिन फिर वो लूप में अटक जाते हैं हम। सो ये बेसिकली हो क्या रहा है? सी बेसिकली गाइज, हम जब भी ऐसे लूप होल में अटक जाते हैं, एक बात आपको समझनी है कि ये काफ़ी हद तक एक आइडेंटिटी क्राइसिस की सिचुएशन होती है। आप जब भी अपने आप को कनेक्ट करते हो कि मैं किसकी बहू हूँ, किसकी सास हूँ, किसकी बेटी हूँ, वो हमारी ज़िंदगी की, सोसाइटी की हकीकत है। लेकिन उसके अलावा आपके अंदर एक वो छोटा बच्चा भी है, वो एक आत्मा भी है जिसको हमने काफ़ी हद तक इग्नोर किया है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आके। ये वहाँ पर प्रॉब्लम चालू होता है। सो आप अगर कुछ टाइम तक पॉजिटिव चीज़ें करोगे, यस, कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगी, लेकिन वो जब तक आपके इनर कोर के अंदर के बच्चे को, अंदर कोर की आत्मा को आप सही तरह से हीलिंग प्रदान नहीं करेंगे, ये साइकिल में हम अटकते ही जाएंगे, अटकते ही जाएंगे। जब भी मैंने बोला कि इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब आप जब भी रिलेट करते हो, आप किसके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बहू हो, ये एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर का रिलेशन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। काफ़ी कलेक्टिव्स की जो मैं लाइफस्टाइल देख रहा हूं, इतना आसान नहीं है कि आप समय निकाल सको
5-10 मिनट कोने में बैठने के लिए, मे बी आपके घर का वातावरण ऐसा है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं है। हमारी आज की सोसाइटी में मोस्टली जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, उनके घर पे बच्चे लोग हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड को टिफिन देना है, इंसान को टाइम पर पहुंचना है ऑफिस में, नहीं तो बॉस चिल्लाएगा, ऑल दीज काइंड ऑफ ड्रामास के बीच में इतना आसान नहीं है कि आप 5-10 मिनट अकेले, सबके लिए वो आसान नहीं है, ये मैं समझता हूँ बात को। इसी रीज़न का ये वजह से जो आज जो रीडिंग हम कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ पर। जब तक आपने उस अंदर के बच्चे को हीलिंग अच्छी नहीं दी है, जो ट्रॉमास वो बचपन से झेलते आया है, ये लूप में हम अटकते जाएंगे। और इसी के लिए जब भी आप अगर अभी या आने वाले टाइम में ये महसूस करो कि आप अकेले हो, बेबस हो, कोई है नहीं आपके साथ, ये एक्चुअली एक सही मोमेंट है जहां पर लाइफ आपको बताती है कि अभी तो अपने अंदर की सुनो, अभी तो आप अपने को जागरूक करो, अभी तो आप सुनो कि आपकी आत्मा को क्या करना है। मे बी मेरे कुछ कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, भगवान की दया से उनका घर अच्छा चल रहा है, उनका परिवार अच्छा है, पैसे आ रहे हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ एक चल रहा है, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की जो एक होती है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहां पर टीचर हो और अगर आप कहां पर डॉक्टर हो, कहीं पर आप ऑफिसर हो, कहीं पर आप बैंक में काम करते हो, आप अपने से पूछिए, क्या बचपन में आपको ये करना था जो अभी आप कर रहे हो? यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होता है। सालों सालों तक हमने अपने अंदर के बच्चे को, अपनी आत्मा की आवाज को दबा दबा के, सोसाइटी के डर की वजह से, परिवार के डर की वजह से, ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप एक अकेलेपन में, लूप होल में अटक जाते हो। वहां से आपको उठा के वापस पॉजिटिव रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं होता है। एक बात गाइज हमें लाइफ महसूस कराती है, जब भी हम ये अकेलेपन में होते हैं, जब भी हम ऐसे डीप डिप्रेशन में होते हैं, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर आंसू भी नहीं निकलते हैं, कभी कभी तो एक स्माइल आ जाती है फेस पे, सरकाजम के हिसाब से, क्या ऊपर वाले, क्या है तेरी दुनिया। भाई गाइज, हर बात ऊपर वाले की नहीं होती है। वी ऑल्सो नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। यस, आपके पास इश्यूज हैं, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, डिप्रेशन को लेके, फैमिली डायनामिक्स को लेके, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो ऊर्जा छुपी पड़ी है जिसको आपको जागरूक करके वापस एक्शन में लेके आना है। और वो ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। वो ज्योत ऐसी है जिसकी लाइट जो है आपके अंदर, वो कभी भी बुझ नहीं सकती। मे बी आज नहीं कल आप अपने शरीर छोड़ोगे, लेकिन वो जो जागृति की ऊर्जा आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा के साथ है। वो आपकी आत्मा ही है जो हमेशा से तैयार होती है आपको एनर्जी देने के लिए, आपको पावर देने के लिए, जिसको आपको जागरूक करके उठा के चलना है। सब कुछ तो देख लिया है हमने ना, कर्जे देख लिए, बदनामी देख ली, रिलेशन टूटे, डिवोर्स हुआ, पुलिस केस हुआ, मारा मारी हुई, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई आपका फोन नहीं उठा रहा, कोई मदद करने को तैयार नहीं, पैसे नहीं है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट। हम सब इंसान ने वो ऐसे सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए हैं। आपका जो भी धर्म है, आपकी जो भी परवरिश है, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, आप जितना भी लाचार फील कर रहे हो गाइस,
वो जागृति की ऊर्जा, एनर्जी आपके अंदर मौजूद है। कोई तो शक्ति आपको चला रही है, इतना ही प्रॉब्लम से आप निकल के यहां तक आके पहुंचे हो ना आप। अगर आप किसको बयान करने जाओ तो वो ऐसे बोलेगा ये तो कोई हिंदी पिक्चर की स्टोरी है, लेकिन वो हकीकत आपने जी है। ठीक है, हो गया। बाकी जो जीवन है आप अपने हिसाब से, अपनी जागृति के हिसाब से एक अपनी को उठा के आगे बढ़िए। गाइज, यू कैन डू दैट। आप लोग ने किया है ऐसा, और आप लोग कर सकते हो। पास्ट में भी आपने किया है। मैं कुछ कलेक्टिव्स फीमेल्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। उनको एम्ब्रॉयडरी का शौक है, सिलाई का शौक है, और ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ उनमें से जब भी वो ऐसे कुछ काम करते हैं, वो उनके लिए एक मेडिटेशन हो जाती है, वो उनके लिए एक पूजा हो जाती है, वो उनके लिए एक प्रार्थना हो जाती है। इसी तरह से हो सकता है कुछ लोगों के होंगे शौक, यार मुझे तबला बजाना था। गाइज, आज की तारीख में तो आप इंटरनेट पे देखो तो इतनी ऐप से आपको हेल्प मिलेगी। आप समय निकाल के डेफिनेटली यू कैन, आप वो हॉबी ले सकते हो जो आपको बचपन में शौक था। कुछ घंटे समय निकाल के ऐप में, फोन में सब कुछ अवेलेबल है अभी तो यूट्यूब के ऊपर। किसको बांसुरी बजानी है, किसको पोइट्री लिखनी है, उठो बाबा, अभी तो करो। अभी नहीं करोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। हस्बैंड तंग करेगा, बीवी तंग करेगी, वाइफ तंग करेगी, हस्बैंड, सास बहू का लफड़ा, ये जो सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है ये चलता ही रहेगा। आपके पहले भी चल रहा था, आपके जाने के बाद भी ये चलता रहेगा। तो जो आपकी जो एक सोल लेवल की कॉलिंग को सुनो तो सही, समझो तो सही, उसको थोड़ा आप टाइम तो दो, अपने लिए समय तो बिताओ। सफाई दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद भी कोई आपको समझने को तैयार नहीं है, तो बस हो गया ना। अभी रो लिया, पीट लिए, अपने आप की मारने की कोशिश की, एक बार दो बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां पर भी, वहां से सब कुछ तो कर लिया। ये जैसे ऐसे बात हो रही है कि बच्चा छोटा रो रहा है और माँ घर घर घूम रही है, अरे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। आप बोलोगे ऐसी कैसी माँ है? वो ही आपका हिसाब है। आपके अंदर वो बच्चा रो रहा है, उसको हीलिंग चाहिए, उसकी बात सुनो तो सही। आप दर बदर बैठ के अपने इश्यूज के साथ रो पड़े हो। नो डाउट आपका हस्बैंड, आपकी शादी हुई है, लेकिन आप जो इंडिविजुअल एक इंसान हो, आप एक अंदर आत्मा हो, वो एक, उसकी भी अपनी जर्नी तो है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो। आप अगर इतनी जर्नी काट के यहां पर ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो तो कोई तो शक्ति है आपके पीछे, कोई तो है जो इस दुनिया को देख रहा है, चला रहा है। वो माँ दर दर घूम रही है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। पड़ोसी सुन के भी आ गए, अरे बच्चा रो रहा है तो ऐसा कर, उसके पेट में दर्द होगा, उसके ये होगा, उसको वो होगा, एक ये सलाह दे रहा है, वो सलाह दे रहा है। इतने में क्या हो रहा है, बच्चा रो ही जा रहा है। एक सिंपल कॉमन सेंस यहां पर क्या होती है, माँ जाए, बच्चे को उठाए, देखे क्या हो रहा है। दर बदर घूमने से क्या होगा? एक बार ये जो शक्ति ऊर्जा के साथ आपने अंदर अपना कनेक्शन बनाया है, गाइस मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये एक ऐसी ऊर्जा है
जो आपको पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट क्लियरिटी में बताएगी, और आप देख भी चुके हो। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मैं कुछ कलेक्टिव्स की एनर्जी ऐसे पिकअप कर रहा हूं, वो अपने रिलेशनशिप से काफी बेहार है। जो प्यार, जो रोमांस एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, उससे भी काफी विचलित लोग हैं यहाँ पर। वो एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन यहाँ पर मैं देख रहा हूं। समय निकालो अपने लिए। ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठो, पूजा पाठ करनी है, जो आपको करना है अपने लिए समय निकालो। टहलने निकल जाओ अकेले, जो भी आपको ठीक लगे। एक मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ गाइस, अगर आप लोग वाकई एक लेवल पे ऐसे हो, आप स्टेशनरी के दुकान पे जाओ जहां पर बच्चों के किताब मिलते हैं। छोटा सा कलर बॉक्स ले लो जो बच्चे लोग स्कूल में यूज करते हैं, उसके अंदर एक ब्रश होता है पेंटिंग का जो बच्चे लोग यूज करते हैं। एक छोटी सी किताब ले लो जिसमें जानवरों के फोटो होते हैं। कलर से, पेन से, ब्रश से लेके उसको पेंटिंग करो जो बच्चे लोग करते हैं। गाइस आई प्रॉमिस यू, ये ऐसी थेरेपी है, आपको हीलिंग प्रदान करेगी। कहीं पोस्ट नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, करना है तो आपकी मर्जी है, बट वो एक मोमेंट आप जियोगे। ये करके देखो आप गाइस, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मुश्किल से 100 रुपए का खर्चा नहीं है आपका इसमें। ये करके देखो आप। इसी के साथ जो आपकी जो एक हॉबी में थोड़ा ऐसा आप इन्वेस्ट करो अपने समय को, जो आपको हीलिंग प्रदान दे। और उसी समय हो सकता है, हर एक की अपनी जर्नी के हिसाब से, आप मिलोगे अपने अंदर की फकीर से, और जब भी मिलोगे वो हंसेगा। कहाँ थे इतने दिन, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। आज आए हो, रुक जाना अभी। पैदा फकीर होके आए थे, जाओगे भी फकीर होके। ये बीच का बवंडर हमने जो पाल लिया है, उसके साथ अपने अंदर के फकीर को भी जाके मिलो। लाइफ आसान हो जाएगी, लाइफ प्यारी हो जाएगी। और एक बार ये जो जागृति के साथ आपने कनेक्शन बना लिया, आप नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से बियॉन्ड हो जाओगे, उसके समय से आगे चले जाओगे। थैंक यू गाइज। ये थी आज की, आई विल नॉट से ये रीडिंग तो नहीं थी, बट एक विचार था, एक डाउनलोड जो मैसेज आया था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।